दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि हर प्यार की शुरुआत हमेशा किसी को चाहने से नहीं होती। हो सकता है कि पहले दोनों एक दूसरे को समझ ना पाएं और किसी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार हो तो कितनी भी मुश्किल आ जाएं, प्यार करने वाले अक्सर मिल जाते हैं। ऐसी ही एक इमोशनल कहानी के साथ मैं फिर आ गया हूँ आज, जिसमें आपको लव को एक्सप्रेस करने का एक अलग ही तरीका देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मनोजा नाम की एक लड़की के साथ, जो अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है। तभी उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड तरुण उसके घर के नीचे आकर उसका बर्थडे विश करने लगता है। आज मनोजा का बर्थडे है और कुछ देर पहले तरुण ने मनोजा को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, जिसे मनोजा ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। और अब तरुण उसे इम्प्रेस करने के लिए उसका बर्थडे जोरों से गा रहा है। फिर वहां पर रह रहे लोग तरुण को वहां से भगाने लगते हैं और फिर मनोजा अपने कमरे में सोने चली जाती है। कुछ देर के बाद वो उठती है और एक एल्बम में फोटोज देखने लगती है, जिसमें वो अपने एक्स हस्बैंड प्रभु के साथ थी। असल में मनोजा की शादी हो चुकी है, पर उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था। अब मनोजा पहले की बातें याद करने लगती है कि कैसे वो प्रभु से मिली, उनकी शादी कैसे हुई। और फिर हम कुछ साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहां मनोजा की मां हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उन्हें कैंसर था। पर वो चाहती थी कि उनके मरने से पहले मनोजा शादी कर ले। लेकिन मनोजा बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी अपने तरुण को मिस कर रही थी, जो कि उसे चीट करके उस समय छोड़कर चला गया था। मनोजा उस समय तरुण से बहुत प्यार करती थी, पर तरुण ने उसे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे रिलेशनशिप में टच करने या सेक्स करने नहीं देती थी। और यही रीजन देकर तरुण मनोजा को छोड़कर रेशमा के पास चला गया। लेकिन ये बात आज भी मनोजा को दुखी करती है और वो इस वजह से शादी नहीं करना चाहती। पर तभी उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और अपनी कसम देते हुए कहती है कि बेटी, जल्द से जल्द शादी कर लो प्लीज। फिर माँ के प्यार को देखते हुए मनोजा भी शादी करने के लिए मान जाती है। अब हम प्रभु को देखते हैं, जो कि थोड़ा इंट्रोवर्ट सा शाई सा लड़का है, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है और वो इसीलिए आज डेट पर आ गया है। पर डेट पर आई लड़की उसे कहती है, तुम्हारी आवाज कॉल पर तो अच्छी लगी थी, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आ गई, पर मुझे कोई हैंडसम सा लड़का चाहिए, जैसे कि एक्टर धनुष। इतना कहकर वो लड़की डेट को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हम प्रभु को कई और लड़कियों के साथ डेट पर जाते हुए देखते हैं, जिन्हें वो ऑनलाइन मैरिज और डेटिंग ऐप से मैच करके यहाँ डेट पर लाया होता है। पर वो लड़कियां भी प्रभु में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो प्रभु को उसके लुक्स और नर्वसनेस को देखकर सीधे रिजेक्ट कर देती है। बेचारा दुखी हो जाता है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई लड़की ही नहीं है। पर यहाँ जल्द ही उसकी जिंदगी में खुशी आने वाली थी, क्योंकि प्रभु ही वो लड़का था जिसे मनोजा की माँ ने मनोजा के लिए सिलेक्ट किया था। और अगले ही सीन में हम प्रभु को मनोजा के घर पर देखते हैं, जहाँ दोनों फैमिलीज दोनों की शादी को लेकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ प्रभु बेशक बहुत ही खुश होता है, पर मनोजा को इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती। खैर, रिश्ता तो हो जाता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। अब शादी वाले दिन प्रभु नोटिस करता है कि मनोजा उससे सही से बातें नहीं कर रही है, यहाँ तक कि वो प्रभु के दोस्तों से भी बात करने से मना कर देती है। फिर जब मनोजा की दोस्त आकर उसे कहती है, ये लड़का तो बहुत ही एवरेज सा दिखता है, मनोजा भी कह देती है कि मैंने तो बस अपनी माँ की खुशी के लिए ही शादी की है, जब तक वो खुश है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे शादी की सभी सेरेमनीज खत्म होती हैं और दोनों की फर्स्ट नाइट का समय आ जाता है, जिसे लेकर प्रभु बहुत एक्साइटेड होता है। हर कोई होता है वैसे, उसने सभी तैयारियां करके रखी होती हैं। पर मनोजा उसके सारे अरमानों पर पानी फेर देती है, यहाँ तक कि वो बहुत थक भी गई है, तो वो हॉल में सोने चली जाती है। बेचारा प्रभु। हालांकि प्रभु फिर भी मनोजा को थोड़ा मनाने जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे अपने से दूर कर देती है कि मुझे बिना परमिशन के हाथ मत लगाना। इसे सुनकर तो भोला प्रभु ये सोचता है कि शायद ये टेंशन में है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दोनों की शादी को 1 हफ्ते बीत जाते हैं, पर दोनों के बीच अभी तक कुछ नहीं होता। मनोजा को प्रभु की सारी आदतें बहुत ही इरिटेट कर रही होती हैं, यहाँ तक कि वो दोनों अपने नए घर में भी शिफ्ट हो गए हैं, पर वहाँ भी हालात सेम ही रहते हैं। अब एक दिन प्रभु मनोजा को डिनर के लिए कहीं पर लेके जाता है। मनोजा पहले तो रूडली ना कहती है, पर प्रभु के प्लीज करने पर वो मान जाती है और मुस्कुराने लगती है। डेट पर दोनों इटालियन रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां जाने का आइडिया मनोजा का ही था, और वहां वो अपने लिए इटालियन फूड भी ऑर्डर करती है। लेकिन प्रभु ने तो आज तक इटालियन फूड खाया ही नहीं था, वहां इंडियन फूड मिलता नहीं, जिस वजह से वो कुछ ऑर्डर भी नहीं कर पाता। कुछ देर के बाद मनोजा को वहीं पर अपना एक्स बॉयफ्रेंड मानस मिलता है, जिससे मिलकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन उसे प्रभु को अपना पति बताने में शर्म भी आती है। वहां उसको अपना एक और एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसे देखकर प्रभु पूछता है कि आखिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे कितने। उसका जवाब आता है कि 4 या 5। इसे सुनते ही प्रभु को बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मुझे ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई। असल में प्रभु को लग रहा था कि शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन में लोग फिजिकल भी होते हैं, और मनोजा ने भी ऐसा किया होगा क्योंकि उसके पहले इतने सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। इसी सवाल को लेकर दोनों का घर तक झगड़ा हो जाता है,
जहाँ एंड में मनोजा गुस्से में आकर मानस को कॉल करती है और झूठ कहती है कि प्रभु मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। इसके बाद मानस मनोजा को अपने घर ले आ जाता है। प्रभु भी उन दोनों का पीछा करता है और मानस के घर के बाहर पहुंचकर वहीं अपनी कार में सो जाता है। अब अचानक से उसको ख्याल आने लगता है कि शायद मानस और मनोजा अभी फिजिकल हो रहे होंगे, इसलिए वो गुस्से में एक नाइफ लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है, पर उसका इंटेंशन किसी को मारने का नहीं होता। खैर ऐसा कुछ नहीं होता और मनोजा अकेले ही सो रही होती है, जो प्रभु को सामने देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। मानस भी उसको वहां से लेके जाता है। अब मानस प्रभु को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। प्रभु कहते हैं कि मनोजा ने कभी रिलेशनशिप में मेरा साथ दिया ही नहीं, हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। अब मानस भी कह देता है कि मनोजा उस तरह की लड़की नहीं है। ये सुनकर प्रभु को समझ में आ जाता है कि वो अब तक मनोजा को बहुत गलत सोच रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो घर वापस लौटता है, ये सोचकर कि मनोजा कल घर वापस आ जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगली सुबह जब प्रभु मनोजा को कॉल करता है तो मनोजा वापस आने से मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं अपनी माँ के इधर हूँ और कुछ देर के बाद ऑफिस मीटिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। अब ये सुनते ही प्रभु भी उससे मिलने जाता है, लेकिन वो उससे बात तक नहीं करती। फिर दुखी होकर वो घर वापस लौट आता है। आगे 1 हफ्ते तक प्रभु मनोजा को रोज मैसेजेस करता है, उससे माफी मांगता है, उसे वापस आने के लिए कहता है, पर मनोजा इन सब का एक भी बार जवाब नहीं देती। अब जब 1 हफ्ता पूरा होता है तो प्रभु को पूरा भरोसा होता है कि मनोजा वापस जरूर आएगी, इसलिए वो पूरे घर को ठीक ठाक कर देता है, उसके लिए खाना बनाकर भी रखता है। जब कुछ देर के बाद मनोजा आती है तो घर को देखकर हैरान हो जाती है और उसका गुस्सा भी कम हो जाता है। इस वक्त दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर पाते, पर दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पा रहे होते हैं। यहाँ से दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह जीने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं हो पाते। ऐसे ही इनकी शादी को 1 साल बीत जाता है, जिसमें एक बार मनोजा को बुखार भी आया था और उस दौरान प्रभु ने उसकी बहुत केयर भी की थी। उस समय उसने उसके बिना कुछ पूछे उसके लिए बहुत कुछ किया था और आज इस चीज ने बेशक मनोजा का प्रभु को लेकर नजरिया काफी बदल दिया था। इसके बाद एक दिन प्रभु की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तभी मनोजा उसकी मदद करने का फैसला करती है, पर प्रभु इस पर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। और ऐसा प्रभु ने इसीलिए कहा था ताकि मनोजा अपना ऑफिस मिस न कर दे। यही छोटी छोटी चीजें मनोजा को प्रभु को लेकर अच्छा फील करा रही होती है। पर कहते हैं ना कि जब ज्यादा शांति होती है तो तूफान उसी समय आता है। वैसा ही एक तूफान इनकी जिंदगी में भी आया, जिसने हमेशा के लिए इनके रिश्ते को तोड़ दिया। अब इनकी शादी को 2 साल बीत जाते हैं और अगले ही दिन इनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है। इसलिए मनोजा कहती है कि शायद मेरे पेरेंट्स कल आ सकते हैं, इसलिए हमें नॉर्मल कपल्स की तरह उनके सामने बिहेव करना होगा और एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज करनी होगी। इसलिए प्रभु पार्टी में खाने की चीज लेने के लिए मॉल जाता है, जहाँ वो ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बताता है, जो उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम मनोजा को बिना बताए उसके लिए ड्रिंक्स लेकर जाओगे तो वो काफी खुश हो जाएगी। और प्रभु ऐसा ही करता है। हालांकि पार्टी में उनके पेरेंट्स नहीं आते, पर दोनों खुद से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अचानक से बीच में प्रभु मनोजा और अपने लिए ड्रिंक्स निकालता है, जिसके लिए मनोजा मना भी नहीं करती और फिर दोनों एक ग्लास को लेकर सारी बोतल खत्म कर देते हैं। जिसके बाद पूरी तरह टल्ली होने के बाद दोनों डांस भी करते हैं और प्रभु को लगता है कि फाइनली मनोजा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब मनोजा डांस खत्म करने के बाद सोने जाती है तो तभी प्रभु उसे बाहर बुलाकर कहता है कि अब से हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे और नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करेंगे। पर मनोजा अभी भी इस चीज के लिए मना कर देती है कि मुझे अभी फिजिकल नहीं होना है। लेकिन नाश्ते में प्रभु से ये बात झेली नहीं जाती और वो जबरदस्ती मनोजा को बेड पर ले जाकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। मनोजा रोते हुए खुद को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, पर प्रभु पूरी तरह से नशे में चूर होता है और वो उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी करता है, जिससे मनोजा पूरी तरह से टूट जाती है और वॉशरूम जाकर अपने हाथ की नसें ही काट लेती है। प्रभु फिर मनोजा को इस हालत में देखता है और उसको बहुत देर बाद समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी जान भी बचा लेता है। अगले दिन दोनों का परिवार साथ बैठते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच हुआ क्या है। हालांकि इनके परिवार वालों को पता था कि दोनों ने पिछली रात शराब भी पी थी, पर दोनों के बीच क्या हुआ ये किसी को पता नहीं था। मनोजा भी सवाल पूछे जाने पर कुछ नहीं बताती और सबके सामने प्रभु को मारना शुरू कर देती है और उसको वहां से चले जाने के लिए भी कह देती है। इसके बाद अब मनोजा को सिर्फ डाइवोर्स ही चाहिए, इसलिए वो कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अपील करती है। पर कोर्ट से दोनों को 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि दोनों अपने फैसले पर फिर सोच विचार कर लें। अब आगे आने वाले 6 महीनों में प्रभु मनोजा को मनाने की पूरी जान से कोशिश करता है। वो हर एक तरीका ढूंढता है जिससे वो एक बार मनोजा से बात कर सके, उसको बता सके कि उसने नशे में ये सब कुछ किया, पर मनोजा उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। इसी वजह से प्रभु को लोगों के सामने बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ती है और जेल तक भी जाना पड़ता है। लेकिन मनोजा उन
6 महीनों में उससे बात तक नहीं करती। और अब फाइनल कोर्ट वाले दिन प्रभु मनोजा को मनाने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उसे डाइवोर्स देने से मना करता है। पर मनोजा ये कहकर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है कि अगर तुमने फिर से मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं और यहाँ से लगभग 3 सालों तक दोनों एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, जिसमें हमें गौर कर पाते हैं कि मनोजा को प्रभु की यादें आ रही हैं। उसे उसकी इरिटेट करने वाली आदतें अब इरिटेटिंग नहीं लग रही है और वो भी उसे मिस कर रही है। लेकिन उस दिन का हादसा उसे फिर प्रभु तक वापस जाने से रोक लेता है। ऐसे में एक दिन प्रभु एक रेंटिंग हाउस को देखने आता है जो कोइंसिडेंस से मनोजा की ही फैमिली का था। इसलिए जब मनोजा घर आती है और प्रभु और उसके दोस्तों को अपने घर पर देखती है तो वो तो गुस्से में उन्हें बहुत बुरा भला कहकर उन्हें जाने के लिए कह देती है और ये बात प्रभु को फिर दुखी कर जाती है। मनोजा का प्रभु को लेकर आज तक गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो जाए और इसका एक ही तरीका होता है, वो है शादी। इसलिए मनोजा अपने एक्स बॉयफ्रेंड तरुण के पास जाती है और कहती है कि अगर इस वक्त तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं हाँ कह दूंगी। पर तरुण कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक हफ्ते किसी होटल में स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचान पाए, फिर मैं तुम्हें प्रपोज जरूर करूंगा। अब इसके बाद दोनों एक होटल में एक हफ्ते के लिए रूम ले लेते हैं। बट कोइंसिडेंसली प्रभु भी उसी होटल में रहता है। असल में प्रभु अपनी फेसबुक फ्रेंड कामिनी के साथ होटल में था जो उसे पसंद करती थी और उसने फैसला किया था कि वो अब कामिनी से ही शादी करेगा। पर जब उसने मनोजा को होटल में देखा तो उसे वहीं रुककर वो उन दोनों पर नजर रखने का फैसला करता है। अब यहाँ पर एक बार होटल में प्रभु और मनोजा एक दूसरे के सामने भी आ जाते हैं, जहाँ कामिनी को पता चलता है कि मनोजा उसकी एक्स वाइफ है। और यहाँ हम पूरी तरह देख पाते हैं कि प्रभु अब भी मनोजा से ही प्यार करता है और वो चाहता है कि मनोजा उसकी लाइफ में वापस आ जाए। खैर इसके बाद मनोजा जब अपने कमरे में जाती है तो तरुण उसके साथ फिजिकल होने की बात करता है, जो कि साफ साफ बता देता है कि तरुण एक चीप मेंटलिटी वाला लड़का है जिसे सिर्फ मनोजा के साथ फिजिकल होना है और कुछ नहीं। पर मनोजा ये कहकर तरुण को टोक देती है कि अभी पीरियड्स चल रहे हैं इसलिए मैं ये कुछ नहीं कर सकती। अब वो पागल तरुण भी गुस्से में तिलमिला जाता है कि अगर ये नहीं कर सकती तो निकल जाओ मेरे कमरे से। हाँ, मैं वैसे भी इस ट्रिप के बाद तुम्हें छोड़ने वाला था, मुझे तो बस तुम्हारे साथ फिजिकल करना था। और इतना कहकर वो मनोजा को रूम से निकल जाने के लिए कह देता है। मनोजा होटल के बाहर जाती है जहाँ सभी लोग बैठे हुए होते हैं, वहाँ प्रभु भी होता है। मनोजा प्रभु को वहां देखकर समझ पाती है कि वो कितना अच्छा लड़का है और उसका कभी उसके साथ फिजिकल होने का इंटेंशन नहीं था। लेकिन मनोजा फिर भी अपने मन के खिलाफ जाकर प्रभु से दूर होने लग जाती है। पर प्रभु उसके पास आता है और तभी बारिश भी होने लग जाती है। दोनों बारिश में बैठे रहते हैं और मनोजा तब कहती है कि जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है और मैं तुमसे प्यार करने लगी, पर तुमने उस दिन बहुत गलत किया। तुमने वैसा किया क्यों आखिर? प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने गलती की और कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, मैं ये भी जानता हूँ, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर प्रभु एक चाकू निकालकर मनोजा के हाथ में देता है और उससे अपने आप को बार बार स्टैब कर लेता है ताकि उसे उसकी गलती की सजा मिल जाए। पर बेहोश होने से पहले वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा। मनोजा ये देखकर बहुत रोती है क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु की जान चली जाएगी, लेकिन प्रभु की हार्ट बीट्स अभी चल रही होती है। मनोजा फिर प्रभु की मदद करती है और उससे कैसे भी करके बचा लिया जाता है। कहानी के एंडिंग में दोनों को सेम बेड पर देखते हैं जैसे कि एक नॉर्मल कपल रहते हैं और वहाँ मनोजा प्रभु को हक करती है, यानी कि अब वो पूरी तरह से एक शादीशुदा कपल की तरह जीने लगते हैं। और दोस्तों, आप भी हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर टाइगर 3 का लेटेस्ट रिव्यू डाला है, प्लीज चेक इन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।